ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे साल की पहली मासिक कृष्ण जन्माष्टमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं कथा। हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लड्डू गोपाल का पूजा अर्चना करने से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति मिलती है। साल 2024 में पहली मासिक कृष्ण जन्माष्टमी 3 जनवरी को है। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त में लड्डू गोपाल की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार पौष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 3 जनवरी 2024 को शाम 7:48 से होगी और इसके अगले दिन यानी 4 जनवरी 2024 को रात 10:04 पर तिथि का समापन होगा। जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का जन्म निशा काल में हुआ है, तो ऐसे में 3 जनवरी को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। अब मंदिर में चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान श्री कृष्ण और श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान श्री कृष्ण के जन्म कथा पढ़ें अथवा सुनें। भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और मिश्री माखन का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल को शामिल अवश्य ही करें। अब प्रसाद का वितरण करें। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के उपाय। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को खीर का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि खीर का भोग लगाने से धन से संबंधित समस्या से छुटकारा मिलता है। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की विशेष पूजा व्रत करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब सुनेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ।
तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वो जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। कृष्ण जन्म की कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।